वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीएम फसलों में रूपांतरित आनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा नए लाभदायक डीएनए का आगमन, विद्यमान से हानिकारक डीएनए का निष्कासन और नए विशेषकों का आगमन हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसके अभिलक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा काष्ठ स्थलाकृति के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से दिए के ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी यूरेनस हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रियूनियन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी प्रनाशी आरक्तता का कारक है। जंतुओं द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण से नहीं होता है, अतः मानवों को अपना संपूर्ण विटामिन B12 से अपने आहार के माध्यम से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन से उपस्थित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें होता है CO+3 कोबाल्ट आयन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, तो इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत कभी उस अधिमहाद्वीप का अंश था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सम्मिलित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका, बी में केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का समस्त जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से कहलाता है, यह निम्न में से किससे निर्मित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका द्रव्य केंद्रक और अन्य कोशिकांग। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अपने किस योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने नोबेल पुरस्कार जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अत्यधिक उपज वाली फसलों का विकास। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, आंसर में ए हो जाएगा, गुट में केवल 1। किसी निकट दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को 1.25 डायोप्टर पावर से है, उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से दीर्घकालिक समुद्र तल से परिवर्तन से का कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बर्फ चादरों का पिघलना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा तीस्ता, संकोश, सुवर्णशिरी और लोहित। ये हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित हार्मोनों में से किस प्रकार का हार्मोन से पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर से विक्षेपित होने का कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कागज का जलना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से अभिक्रिया करती है। सल्फर युक्त कोयले का दहन से अम्लीय वर्षा में भागी हो सकता है। इसका 1-2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक उद्योग भारत में प्राचीनतम उद्योग में से एक है। रंजक द्रव्य सेक्टर रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण से खंड है, ये भी सही है। वस्त्र उद्योग में रंजक से द्रव्य की सर्वाधिक खपत होती है, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही नहीं में हो जाएगा हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हो जाएगा। हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सही है। हाइड्रोजन से और से ऑक्सीजन से एक से विस्फोटक से मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक से और से अनुसंधान से मिशन से के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिणी गंगोत्री चकायब से पूर्ति बेस और संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग होता है। और मैत्री स्टेशन से वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष मानव संचालित रहता है। ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी तत्व में सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये सही नहीं है। किसी तत्व के परमाणुओं के पास प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, परंतु उनके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या असमान होती है। उदाहरण, एक तत्व के समस्थानिक के पास प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है, ये सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है, सही है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, सही है। और किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी एशियाई पुनरुत्थान से विषय पर बांडुंग सम्मेलन 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा इस सम्मेलन से ने 5 प्रायोजकों के इस असंतोष को प्रतिबिंबित किया कि एशिया को प्रभावित करने वाले से निर्णयों के विषय में उनसे परामर्श करने से में पश्चिमी शक्तियों की अनिच्छा है, इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। और यह सम्मेलन चीनी जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव से चिंतित था, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को मध्य समुद्र से उनकी ऊंचाई उच्चतम से निम्नतम के आधार पर से क्रमबद्ध करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊटी शिमला दार्जिलिंग मसूरी। ऊटी शिमला दार्जिलिंग मसूरी हो जाएगा, ऊटी शिमला और दार्जिलिंग मसूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, इसका हो जाएगा हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है, इसका केवल 1 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक सही है। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और ममल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका राजपूत चित्रकला में चित्रण नहीं किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमजा के कार्य और बाबरचे के कार्य। ऑप्शन इसका 2, 3 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा अभिनव जो गुप्त ने तंत्रलोक से नामक से एक से व्यापक से प्रबंध से लिखा जो कुल से और त्रिक से तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में से हरिभद्र सूरी द्वारा से लिखित समरैच्य कहा तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यवत प्रपत्र का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोषपत्र, बचत खाते तथा अल्पावधि जमाएं और खुदरा मुद्रा बाजार के म्यूचुअल फंड। 1, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्थशास्त्र में प्रतिरोधी संव्यवहार द्वारा जोखिम के परिहार की तकनीक के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हेजिंग करना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर हेजिंग करना। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार तो भारत के संविधान से में मूल अधिकार में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाह्यांश का गाओसिंग फाह्यांश झुआन भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का अद्यतन से आंखों देखा चीनी विवरण था। सही है। फाह्यांश के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिसमें मठ के नियम से अंतर्विष्ट थे। ऑप्शन इसका 1 और 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। रुमिनदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण से लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। सही नहीं है। इसका हो जाएगा निगली सागर शिलालेख से अशोक द्वारा से कौन गमन से स्तूप की यात्रा से किए जाने से के तथ्य का अभिलेख करता है? ये सही है 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हो जाएगा कराधान का भुगतान के समर्थ का सिद्धांत यह मानता है कि लोग करों की जिस राशि का भुगतान करते हैं वह उनकी आय का संपत्ति के सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। कराधान का हित लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों पर से कर सरकारी कार्यक्रमों से उन्हें मिलने वाले से ही हित लाभ के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। और 4 में है अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि वे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उगाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा से मुस्लिम से स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण से अधिनियम 1986 की संवैधानिक से वैधता को अनुमोदित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दानियाल से लतीफ़ी बनाम से भारत संघ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा राजाओं ने भगवान से विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया और शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूर त्राण से उपाधि को प्रयोग किया। 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
1, 2 और 4 हो जाएगा। राजसी आकृति मूर्ति अब से मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। ऑप्शन इसका एक और 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, एकता का अर्थ था सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न से प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक से अकबर के दरबार से के चित्रों से सज्जित नहीं थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबरनामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिजली जो है सार्वजनिक वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निवारक से निरोध से के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरोध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब से निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले से ही जेल में था। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 से कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक से मानती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18 वर्ष से नीचे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य क्या हो जाएगा, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन और इस रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B1 बेरी के कमी से बेरी हो जाता है और विटामिन सी के कारण कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सही मिलान है। अगला प्रश्न है, हजारा राम मंदिर से किस राज्य में था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हजारा राम मंदिर से जो है विजयनगर में था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संकलित लेखों के बारे में निम्न कथनों में विचार करना है। तो इसमें उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। सही है, वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय से परिणामों का अन्य व्यक्तियों में से अन्योरोपण से होने के विचार के बारे में बताते हैं। इसका 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात तो लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि? सही उत्तर इसका हो जाएगा, जल छत से के आसपास की वायु की ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल से माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च घनत्व से लिपोप्रोटीन से HDL। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमालय की पीर पंजाल से पर्वतमाला से किसका भाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न हिमालय के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिथाइल चाइसोसाइनेट से गैस जिसके कारण से दिसंबर से 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन से कार्बाइड से फैक्ट्री से में किसके उत्पादन से के लिए प्रयुक्त होती थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीड़कनाशी। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय और मानसून से जलवायु से के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से सही है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोनों ही जलवायुओं में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती है। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा सही उत्तर। और भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण से शीत काल में होता है जबकि मानसून जलवायु में यह अधिकतर से ग्रीष्म काल में होता है। इसमें 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू विषाणु से किसके द्वारा रोगी के रक्त में पट्टिकाणु से गणना को कम से करने के लिए जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्थिमज्जा में पट्टिकाणुओं से के उत्पन्न से की प्रक्रिया में व्यक्तिकरण से करना
एपिथेलियल कोशिकाओं में संक्रमण कर, और इसका हो जाएगा पट्टकणियों को साथ बंद कर। 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को एसआई इकाई क्या, आंतरिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा जूल हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतरण से भुगतान से के उदाहरण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से अंतरण भुगतान से के उदाहरण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अंतरण भुगतान से तात्पर्य ऐसे भुगतान से है जो बिना किसी सेवा या वस्तु के विनिमय से बदले से किया जाता है। यह भुगतान से मुख्यतः सरकार से द्वारा से किया जाता है। इसके अंतर्गत से कल्याण, सहायता, सामाजिक सुरक्षा व सब्सिडी आदि आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था, सही उत्तर इसका हो जाएगा सिख संघ के 12 राज्यों को मिस्ल कहा जाता था। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, सही उत्तर इसका हो जाएगा समान कॉमन से सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान से के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित से किया गया है। कुछ नियमों में भारत में उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक से विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय से देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय से भारत के ये हो जाएगा भारत के न्यायालय भारत के संविधान से के अधीन वर्ष 1950 में स्थापित किया गया है। इसका हो जाएगा राइट आंसर 1, 2 और 3। ऑप्शन इसका 1, 2, 3 सभी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान से के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6ठी अनुसूची। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैग पद ग्रहण से करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण से करेगा। वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर यदि ऐसे 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो पद रिक्त कर देगा। कैग की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती है। कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने से प्रति ही राष्ट्रीय द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्न में से कौन से एक से कथन सही है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मुख्य भाग पर सामान्यतः राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की प्रतिमा या कोई कथानक से रूढ़ी होती थी। ऑप्शन इसका सी जो हो जाएगा सही है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक से भारत में अग्रहार क्या है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार से क्या था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राह्मणों को अनुदान से गांव या भूमि का नाम हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से की संवैधानिक से न्यायपीठ से के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्युदंड से अधिक निर्णित से करने से के लिए बिरलोच के विरलतम सिद्धांत को पहली बार से अधिकथित किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम से पंजाब राज्य 1980। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम से पंजाब राज्य 1980 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार से प्रतिषेध रीट से किस आदेश से संबंधित है,
राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यायिक चौर से न्यायिक कल्प से प्राधिकारी के खिलाफ से दिया गया आदेश अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिकता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है इसमें से, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो एक ही और न दो ही है सही इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक से पर्याप्त परिस्थिति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था। राइट आंसर इसका हो जाएगा निपुण मूर्तिकार, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत प्रशासन से दीप सहयोग से मंच फिपिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन से कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें से हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त है, जो अब समाप्त हो गया है। इसमें 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के समय में थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष हो जाएगा, ये सब सही थे, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फाइलेरिया हो जाएगा, रोग का स्वरूप जो हो जाएगा फाइलेरिया रोग है और रोग का स्वरूप क्या हो जाएगा कीट द्वारा संचारित हो जाता है, फाइलेरिया हो जाएगा कीट द्वारा संचारित। मिर्गी एपिलेप्सी जो हो जाएगा एपिलेप्सी मिर्गी, ये हो जाएगा आनुवांशिक। आंत ज्वर जो हो जाएगा आंत ज्वर जलवाहित हो जाएगा और गलसुआ मम्प्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा सांसगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव से बनाती है वो वह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रबी के दौरान से फसलों के निम्नलिखित समूह में से किस को उगाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गेहूं, जौ और चना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां जो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से स्कर्वी और विटामिन सी B1 की कमी से ये बेरी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक से एक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है, सही उत्तर इसका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि जो हो रही है कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
एक गतिहीन से स्फीति कहलाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक औपचारिक से संगठन की आधारभूत विशेषता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नियम तथा विनियम। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक से सार्वजनिक से क्षेत्र का रक्षा उपक्रम से नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड हो जाएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम से क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत व सऊदी अरब से। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर से 1946 में आरंभ किया। संविधान सभा से नहीं तो भारत का संविधान से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय से संबंधों से परिचय राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भारतीय रेल के 150वें वर्ष में जन शताब्दी रेलगाड़ी शुरू की हुई थी। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा द्वारा से नया संविधान से बनाने से तक से 1935 के भारत सरकार के अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, जब तो भारत में सामंजस्य आयोग आया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारत सरकार से अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सुवर्ण सी समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन से अधिनियम 1976 द्वारा प्रतितुलक प्रविष्ट की गई, अर्थात संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य प्रविष्ट किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको यह समाधान से हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान से है जिनके कारण से तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। इसका 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व एड्स दिवस जो हो जाएगा 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हो जाएगा। विश्व मानक दिवस जो हो जाएगा, विश्व मानक दिवस ये हो जाएगा 14 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस जो हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को हो जाएगा, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। राइट आंसर इसका पटना के युद्ध में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था।
राइट आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र मिश्र, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन का प्रारंभ हुआ था, सही उत्तर इसका 1950 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 6845 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में पशुधन की कुल संख्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 करोड़ 10 लाख, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर 3 करोड़ 10 लाख है। बिहार राज्य में नगरीय साक्षरता का प्रतिशत बताएं, तो इसका हो जाएगा 50 से 60 के मध्य, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।